Good afternoon, students. The next topic of chapter 3 is estimating square root and cube root. This is the next topic and this is the last topic. इसमें क्या करते हैं, हमें एक टेबल दी हुई होती है, उस टेबल की हेल्प से हम स्क्वायर रूट और क्यूब रूट फाइंड करते हैं। एस्टिमेट का मतलब होता है कि हम अनुमान लगाते हैं, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देखते हैं। जैसे आपने एस्टिमेट किए हैं पिछले क्लासेस में नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 12 इस तरीके से, तो आपको इसमें क्वेश्चन दिए जाएंगे कि एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ दिस, एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उसका स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए कहा जाएगा और कहेगा कि नियरेस्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस या नियरेस्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो आपको आंसर में पॉइंट के बाद अगर कहता है नियरेस्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो पॉइंट के बाद सिर्फ आपके 2 डिजिट होने चाहिए। अगर कहता है नियरेस्ट अप टू करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, तो आपके पॉइंट के बाद 3 डेसिमल्स होने चाहिए, 3 डिजिट्स होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके के आपके क्वेश्चंस आएंगे, तो क्वेश्चन से समझ लेते हैं। और टेबल क्या है, आपकी टेबल इस तरीके से है, आप लोगों की बुक में है पेज नंबर 65 एंड 66 पर। ठीक है, ये है आपकी टेबल। यहाँ पर आपको 1 से लेके काउंटिंग दे रखी है। ये आपकी जो टेबल है ये है आपकी 100 तक। ठीक है, ये 100 तक टेबल है। इसको समझ लेते हैं टेबल में क्या है। दिस इज द साइन ऑफ स्क्वायर रूट, राइट। तो ये स्क्वायर रूट की वैल्यू है। स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज़ 1.00, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज़ 1.414, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज़ 1.732। दिस इज़ द टेबल, दिस इज़ द कॉलम ऑफ क्यूब रूट। 1 का क्यूब रूट 1, 2 का क्यूब रूट 1.260, 3 का क्यूब रूट 1.442, and this is the third column is cube root of 10x। 10x का मतलब कि जैसे कोई 100 से ज़्यादा है, लाइक 120 है, उसका क्यूब रूट फाइंड करना है। तो 120 को हम कैसे लिख सकते हैं, 12 इंटू 10 है ना, 10 इंटू 12 में लिख सकते हैं 120 को। तो वहाँ पर 12 इंटू 10 में x की वैल्यू क्या आएगी, अगर इससे कंपेयर किया जाए 10x से, तो x की वैल्यू 12 आएगी। दैट मीन्स कि हम 12 इस कॉलम में 12 के रेस्पेक्ट में जो भी वैल्यू आएगी दिस, तो क्यूब रूट ऑफ 120 की वैल्यू क्या आएगी, 4.937। ठीक है, तो इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चंस इस टेबल की हेल्प से करेंगे। जो मैंने किया है आपकी इसके बेस पे कुछ एक्सरसाइज है आपकी 3.5 और 3.6। जो 3.5 में मैंने क्वेश्चंस किए हैं वो मैंने टेबल के हेल्प से नहीं किए हैं, डिवीजन मेथड से किए हैं, लेकिन आप उसको टेबल की हेल्प से भी कर सकते हैं। अगर आपको टेबल नहीं दी होगी तो फिर तो आपको उसको डिवीजन मेथड से ही करना पड़ेगा, राइट। लेकिन क्यूब रूट के लिए आपको टेबल की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि उसके लिए हमारे पास कोई भी डिवीजन मेथड नहीं है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन फाइंड करना है मुझे स्क्वायर रूट ऑफ 73 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है यूजिंग टेबल एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ दिस। अब इसने ये नहीं बोला कि करेक्ट अप टू हाउ मच प्लेसेस, तो जो भी आंसर आएगा हमारा हम उसको एग्जैक्ट लिख देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले करने का तरीका क्या है, इसमें हम स्टेटमेंट लिखेंगे। व्हाट स्टेटमेंट वी विल राइट कि इन दिस रूट 73 द वैल्यू ऑफ x इज़ व्हाट 73, क्योंकि हम इसको कंपेयर करेंगे रूट x से, तो x की वैल्यू क्या आएगी 73। तो हम रूट x वाले कॉलम में 70 के 3 के रिस्पेक्ट में जो भी वैल्यू होगी सिर्फ टेबल से देखिए इसकी वैल्यू फाइंड की जा सकती है। ठीक है, रूट x वाले कॉलम में 70 थी, 3 की वैल्यू क्या है ये देखना है। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं टेबल, ये रूट x का कॉलम है, ये क्यूब रूट x का है और ये क्यूब रूट 10x का है। 78 क्वेश्चन है मेरे पास, यहाँ पर 73 है सॉरी। तो 73 की वैल्यू हम देख लेते हैं कहाँ पर है, 73 और रूट x, दिस इज द रूट x, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या आई 8.544, राइट। तो रूट यहाँ पे स्टेटमेंट हम लिख देंगे पूरा कि इन दिस द वैल्यू ऑफ x इज 73, सो द नंबर अगेंस्ट 73 अंडर द कॉलम रूट x इज व्हाट 8 पॉइंट जो अभी हमने देखा था 544, सो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 73 इज 8.544, राइट। अगर आपके पास टेबल नहीं है तो आप इसको डिवीजन मेथड से, हमने डेसिमल वाला करके देखा ही है, तो उस तरीके से आप निकाल लेंगे। क्यूब रूट का देख लेते हैं।
हमें फाइंड करना है क्यूब रूट की वैल्यू, क्यूब रूट ऑफ सपोज कुछ भी 15 ले लो, जैसे क्यूब रूट ऑफ 15 हमें फाइंड करना है। तो क्यूब रूट ऑफ 15 क्या होगा, तो इसके लिए भी टेबल हम देखेंगे। x को कंपेयर करेंगे यहाँ पे, क्यूब रूट 3x से यहाँ पे कंपेयर करेंगे। तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 15, तो यानी कि in this question the value of x is 15। सो जो भी नंबर होगा, जैसे 15 का हमें निकालना है, तो क्या लिखेंगे कि द नंबर, क्या नंबर जो भी हमें निकालना है, द नंबर अगेंस्ट 15 अंडर द टेबल दिस या अंडर द कॉलम दिस, जो भी नंबर आएगा वो हमारा आंसर होगा। देख लेते हैं क्या आ रहा है। क्यूब रूट पूछा है तो क्यूब रूट वाले कॉलम में देखेंगे, दिस इज़ द स्क्वायर रूट कॉलम एंड दिस इज़ द क्यूब रूट कॉलम। 15 की वैल्यू क्या है 2.466, राइट। तो दिस इज़ द आंसर ओनली। इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी क्यूब रूट ऑफ 15 इज़ 2.466। सिंपल टेबल से देख के हमने लिख लिया। हमें बस वो 2 लाइनें लिखनी है कि इन द गिवन क्वेश्चन x इज़ 15, सो the number against 15 under the column cube root x is this, so therefore cube root of this is equal to 2.466। अगर कोई क्वेश्चन ये इस तरीके से है, अगर क्वेश्चन 10 की फॉर्म में है, 10 की फॉर्म में है, लाइक मुझे फाइंड करना है क्यूब रूट ऑफ 270, तो हमारे पास तो टेबल में सिर्फ 100 तक ही है और हमें 270 का निकालना है। तो क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 100 तक का टेबल है और 270 का हमारे पास टेबल नहीं है, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे 10 × 27 में, राइट। यानी ये किसकी फॉर्म में आ गया, क्यूब रूट 10x, राइट। ये x यहाँ पर 27 है, तो कंपेयर करेंगे तो ये इस तरीके से हमारे पास टेबल आएगी। तो यानी हमारे पास जो टेबल है हम इस कॉलम में देखेंगे 27 की वैल्यू इस कॉलम में, ठीक है। रूट क्यूब रूट 10x की कॉलम में देखेंगे 27 की वैल्यू, क्योंकि हमारे पास 10x वाली भी टेबल है, 10x वाली भी कॉलम है। तो ये है हमारा क्यूब 10x वाली कॉलम और इसमें 27 की वैल्यू देखनी है। तो ये फर्स्ट 27 ही है, क्या वैल्यू है 6.463। तो इसकी वैल्यू सीधा क्या आ जाएगी 6.463। तो इस तरीके से हम टेबल देखते हैं। अब हमारे पास कैसा भी क्वेश्चन आएगा हम इस तरीके से उसको सॉल्व कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ टेबल।